जय हिंद, जय भारत। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी। मेरे मित्रों, देशवासियों, खासकर आज मैं ममता दीदी के लिए बधाई दे रहा हूँ। वो बधाई की पात्र हैं। उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष के अंतर्गत में उनकी विजय हुई। किसान उनके साथ थे, हम उनके साथ थे, पूरा देश उनके साथ था और देश की दुआ उनके साथ थी। ईवीएम का प्रयोग हुआ, बहुत बेईमानी हुई, नहीं तो बीजेपी की 90 सीट आने का मतलब क्या था? वह उनका लेना देना क्या था? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनकी सीट का हमें अंदाजा था केवल 5 या 7 सीट आनी चाहिए थी। 90 सीट आने का मतलब बीजेपी का बहुत बड़ा घोटाला। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, हर पूरे देश के अंतर्गत में भाजपा मुक्त होगा भारत। 2024 के अंतर्गत में हम मुस्लिम, दलित और असंतुष्ट लोगों को मिला करके बना रहे हैं प्रधानमंत्री मूल निवासी को, अंबेडकर के वंशज को। मेरे मित्रों, आप लोगों को भारतीय जन जागृति पार्टी के अंतर्गत में आना चाहिए। मेरा एक झगड़ा चल रहा है मोदी जी से बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा झगड़ा एक है मेरे मित्रों, और झगड़ा यह है कि कोरोना अब की बार किसी मौलाना के द्वारा नहीं आया, मौलाना साद के द्वारा नहीं आया, अब की बार मोदी जी की रैलियों के द्वारा आया है। इसके जो कि इसके दोषी मोदी जी हैं, उनको ऊपर केस चलना चाहिए। जिस प्रकार से मौलाना साद के पीछे लगे थे, अब सोशल मीडिया, जितना भी बड़ी टीवी का मीडिया, आखिर के मोदी मीडिया चुप क्यों है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी, आपके ज़माने में ये सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। आज शमशानों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ बताऊँ, बहुत बड़े घोटाले हैं। आपसे मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मोदी जी, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, जनता का हक मांग रहा हूँ। 135 करोड़ लोगों की आवाज़ है। कोरोना का इलाज फ्री होना चाहिए, दवा फ्री मिलनी चाहिए, यदि मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार फ्री होना चाहिए। और तुमने 15-15 लाख रुपए का हर व्यक्ति का वायदा किया था, हर को मत दीजिए, परंतु जो कोरोना से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कम से कम उनके आश्रित परिवारों को अवश्य आपको 15-15 लाख रुपए देना होगा। नहीं तो आप त्याग पत्र देना पड़ेगा। मोदी जी, अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, मैं आपसे त्याग पत्र लेकर के रहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपकी धीरता की भी बहुत बड़ी हद है। अब क्यों नहीं आते टीवी पर? पहले टोटके कराते थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, ये करो वो करो। अब एक टोटका कर लो ना, त्याग पत्र दे दीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। जो पहले तेली समाज के विषय में कुछ बोल दिया था मैंने, ज्योतिष के अनुसार, या मैंने ये बताया तेली समाज के प्रति लोग कैसी धारणा रखते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। पर इसके साथ साथ कहना चाहूँगा, डीएमबी जाति प्रमाण पत्र बंद कर देना, ये सरकार का एक नियम बन जाना चाहिए। सरकार जाति प्रमाण पत्र देती है और फिर जाति के नाम संबोधन करने पर केस लगता है। मेरे मित्रों, एक छोटी सी राय है मेरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीयों से। अग्नि जलाने से, चिता जलाने से, क्यों चिताओं की बहुतायत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके अंतर्गत में बहुत बड़ा वायु प्रदूषण हो गया है पूरे दुनिया के अंतर्गत में, खासकर सब महाशहरों के अंतर्गत में। शमशान के कम से कम 50-50 किलोमीटर तक दुर्गंध हो गई है, वायुमंडल का जो कि लेवल बिल्कुल समाप्त हो गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो एक ही प्रार्थना इस महामारी के अंतर्गत में कि आओ जलाने की प्रक्रिया समाप्त करें संस्कार में चिता की। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, एक प्रक्रिया थोड़ी सी और ले लें। अब इस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी दफनाने की प्रक्रिया ले लें। मुस्लिम समाज ने अंतिम संस्कार में जो हिंदू छोड़ छोड़ के लाशों को चले गए, वहाँ युवक लगे हैं मुस्लिम। 6 युवकों ने 400 लोगों को संस्कार किया है। मैं ये कहना चाहूँगा, फिर आप लोगों से निवेदन है, दफनाने की प्रक्रिया, जिसे हमारी भारत की संस्कृति में जो संन्यास ले लेते हैं, जो समाधि कहते हैं। हम समाधि इसलिए नहीं कह सकते हैं
कि वो केवल संतों को प्रयोग किया जाता है। इसलिए भूमिगत समाधि का ये दफनाना, उसको ये प्रतिक्रिया कर लें। कोई भाई नाराज ना हो, मैं इसे राजनीति के तहत नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ वायु प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। और गरीब आदमी आज अंतिम संस्कार में 25-30 हज़ार रुपये कैसे खर्च करेगा? हर चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इस पर राजनीति मत खेलना। अब यहाँ से आगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसे दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर लें, अर्थात भूमिगत समाधि की प्रक्रिया शुरू कर दें, जिस प्रकार से सन्यासियों को भूमिगत समाधि दी जाती है। और इसके लिए मैं सभी समाज के लोगों से कहूँगा, आगे आएँ और सहयोग करें। जो आप मुझे इस बात को पसंद करता हो तो ज़रूर इसके अंतर्गत में मेरे व्हाट्सएप पर एक बार लिखें कि हम आपका समर्थन करते हैं। उससे वायु प्रदूषण नहीं होगा, धन का भी बचत होगी, देश के अंतर्गत में आगे बीमारियां जो कि नहीं होंगी, क्योंकि जलाने से वायु प्रदूषण और बीमारियां फैल रही हैं। धन्यवाद आप लोगों के लिए। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जन जागृति पार्टी, ये आपके लिए लोकहित में, देश हित में समर्पित। जय हिंद, जय भारत।